ऑपरेशनल एम्पलीफायर 36 MCQs का सुपरसेट। टेस्ट योर नॉलेज एंड लर्न। क्वेश्चन नंबर 1, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का मेन फंक्शन क्या होता है? The correct answer is option number C, to amplify the voltage difference between its input terminals। एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इनपुट साइड पर इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग दो इनपुट्स अप्लाई किए जाते हैं। इन्वर्टिंग नेगेटिव टर्मिनल पर जबकि नॉन इन्वर्टिंग पॉजिटिव टर्मिनल पर अप्लाई किए जाते हैं। इन दोनों इनपुट्स के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस होता है, उस वोल्टेज डिफरेंस को एम्पलीफाई करना ऑपरेशनल एम्पलीफायर का मेन फंक्शन होता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का मेन रोल होता है सिग्नल एम्पलीफिकेशन एंड एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग में। इसके अलावा ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज किया जाता है सर्किट्स लाइक एम्पलीफायर्स, फिल्टर्स एंड ऑक्सीलेटर्स में। क्वेश्चन नंबर 2, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में गेन का मतलब क्या होता है? The correct answer is option number C, how much the signal is increased। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिग्नल प्रोसेसिंग में गेन एक रेशियो होता है। रेशियो आउटपुट सिग्नल मैग्नीट्यूड टू द इनपुट सिग्नल मैग्नीट्यूड का। ये जो रेशियो यानी कि गेन होता है, ये इंडिकेट करता है कि इनपुट सिग्नल कितने अमाउंट में एम्पलीफाई किया गया है बाय द डिवाइस और द सर्किट। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में ये जो गेन होता है वो रेशियो होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज डिफरेंस का। आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 3, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हाई इनपुट इम्पीडेंस इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? The correct answer is option number B, it prevents drawing current from the signal source। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है, इसका मतलब होता है कि ये वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ करंट को ड्रॉ करता है, जो कि सोर्स सिग्नल पर इसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज करता है। हाई इनपुट इम्पीडेंस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को प्रिवेंट करता है लोडिंग डाउन द सोर्स से और एटेन्यूएटिंग द सिग्नल से। क्वेश्चन नंबर 4, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो लो आउटपुट इम्पीडेंस होता है वो किस तरह से हेल्प कर सकता है? The correct answer is option number C, sending the amplified signal easily। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में जो लो आउटपुट इम्पीडेंस होता है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को अलाउ करता है कि ये डिलीवर कर सके सिग्नल को विद मिनिमल रेजिस्टेंस और सिग्नल लॉस टू द लोड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लो आउटपुट इम्पीडेंस होता है वो लॉट ऑफ करंट को सप्लाई कर सकता है विदाउट अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन वोल्टेज अक्रॉस द आउटपुट, जो इंश्योर करता है एफिशिएंट सिग्नल ट्रांसफर को। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किन एप्लीकेशंस में ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज किया जाता है? The correct answer is option number C, in amplifiers, oscillators and filters। जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स होते हैं वो वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें वाइड रेंज ऑफ सर्किट्स में यूज किया जाता है, इंक्लूडिंग एम्पलीफायर्स, ऑक्सीलेटर्स, फिल्टर्स एंड मेजरिंग टूल्स। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को मैथमेटिकल ऑपरेशंस में भी यूज किया जा सकता है लाइक इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसके अलावा सिग्नल कंडीशनिंग फॉर सेंसर एप्लीकेशंस में भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में किस टाइप का इनपुट सिग्नल को फ्लिप कर देता है? The correct answer is option number B, inverting input। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पर जब वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है तो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है वो इस वोल्टेज सिग्नल को एम्पलीफाई तो करता है लेकिन साथ ही फ्लिप भी कर देता है, यानी कि उसके फेज को चेंज कर देता है। अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पर पॉजिटिव वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है तो हमें आउटपुट पर नेगेटिव वोल्टेज मिलता है एंड वाइस वर्सा। ये जो इन्वर्जन होता है वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन का हॉलमार्क होता है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पर अगर सिग्नल को कनेक्ट किया जाए तो क्या होता है? The correct answer is option number B, it is amplified and stay in the same phase। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पर जब सिग्नल को अप्लाई किया जाता है तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसे एम्पलीफाई करता है विद द सेम फेज। मीन्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो आउटपुट सिग्नल होता है वो सेम पोलैरिटी को मेंटेन करता है एज द इनपुट। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशियल एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है?
The correct answer is option number B. It amplifies the difference between two signals. डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का डिफरेंशियल ऑपरेशन में की फंक्शन होता है दो इनपुट वोल्टेजेस के बीच के डिफरेंस को एम्पलीफाई करना, ना कि उनके एवरेज और टोटल को। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा फीचर है जो कि टिपिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का फीचर नहीं है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हाई पावर कंजप्शन। जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स होते हैं उन्हें डिजाइन किया जाता है फॉर हायर पावर एप्लीकेशंस के लिए, ना कि हाई पावर कंजप्शन के लिए। ज्यादातर जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स होते हैं उन्हें डिजाइन किया जाता है टू बी इफिशिएंट, मींस ऑपरेशनल एम्पलीफायर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए पावर को कंज्यूम तो करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, किस काइंड का इलेक्ट्रॉनिक टूल कॉमनली यूज करता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स को? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट मीटर्स। जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स होते हैं उन्हें फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक वोल्ट मीटर्स में, क्योंकि ये वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट एंड एम्पलीफाई करने में एक्सेल करते हैं। इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो हाई गेन होता है और इनकी जो एबिलिटी होती है टू हैंडल लो लेवल इनपुट्स, वो इन्हें आइडियल बनाती है प्रिसीशन मेजरमेंट्स में यूज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में कॉमन मोड ऑपरेशन में क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बोथ इनपुट्स रिसीव द सेम सिग्नल, सो आइडियली द आउटपुट इज 0। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में इनपुट साइड पर जब आइडेंटिकल सिग्नल्स को अप्लाई किया जाता है तो इनपुट वोल्टेज डिफरेंस 0 हो जाता है, क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का काम होता है इस इनपुट वोल्टेज डिफरेंस को एम्पलीफाई करना। क्योंकि ये 0 है तो आउटपुट पर कुछ नहीं आता है आइडियल केस में, इसलिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडेंटिकल सिग्नल्स को आइडियल केस में रिजेक्ट कर देता है और आउटपुट पर कुछ नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 12, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या मेजर करता है? The correct answer is option number D, the ability of an operational amplifier to reject कॉमन मोड सिग्नल्स। जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसमें कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो एक की परफॉर्मेंस मैट्रिक होता है। आइडियल केस में ऑपरेशनल एम्पलीफायर सिर्फ डिफरेंशियल सिग्नल को ही एम्पलीफाई करता है, जबकि कॉमन मोड सिग्नल्स को कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। हाई कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो का मतलब होता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर वेरी इफिशिएंट है इग्नोरिंग कॉमन मोड सिग्नल्स, जो कि स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है उन एनवायरनमेंट्स में जहां पर इलेक्ट्रिकल नॉइज और इंटरफेरेंस होता है। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है डिफरेंशियल मोड गेन अपॉन कॉमन मोड गेन का। डीबी में वैल्यू होती है 20 log/10 CMRR के। क्वेश्चन नंबर 13, ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट्स में वर्चुअल ग्राउंड का टर्म क्या रिफर करता है? The correct answer is option number C, a node maintained at 0 volt without being connected to the ground। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में जो वर्चुअल ग्राउंड का टर्म होता है वो उस नोड को रिफर करता है जो कि सर्किट में ग्राउंड से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है, लेकिन बिहेव करता है जैसे कि वो ग्राउंड पोटेंशियल से कनेक्टेड है। ये जो कॉन्सेप्ट होता है वर्चुअल ग्राउंड का, वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट की एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए क्रूशियल होता है, स्पेशली उन ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट के एनालिसिस में जो कि नेगेटिव फीडबैक को एम्प्लॉय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यूनिटी गेन एम्पलीफायर मींस बफर का मेन यूज क्या होता है? The correct answer is option number B, to copy the input signal exactly without changing it। ऑपरेशनल एम्पलीफायर वोल्टेज बफर का वोल्टेज गेन यूनिटी होता है, मींस ये सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करता है, लेकिन इसे कॉमनली यूज किया जाता है सर्किट के डिफरेंट पार्ट्स को आइसोलेट करने में। ये जो आइसोलेशन होता है वो हेल्प करता है लोडिंग इफेक्ट में, जहां पर वन सर्किट का इनपुट इम्पीडेंस दूसरे सर्किट के आउटपुट को इफेक्ट कर सकता है, जो कि लीड करता है अनडिजायरेबल सिग्नल डिस्टॉर्शन और लॉस को। क्वेश्चन नंबर 15, एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर किस टाइप के सिग्नल को प्रोड्यूस करता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एन एम्पलीफायर सिग्नल विथ रिवर्स पोलैरिटी।
इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट में इनपुट को ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नेगेटिव टर्मिनल पर अप्लाई किया जाता है। जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है वो इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करने के साथ ही साथ उसे फ्लिप यानी कि इन्वर्ट कर देता है। जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो इनपुट वोल्टेज के अपोजिट पोलैरिटी का होता है और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो एम्पलीफाइड होता है बाय अ फैक्टर जिसे डिटरमाइन किया जाता है सर्किट के गेन से। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट है जो कि मल्टीपल इनपुट सिग्नल्स को एक साथ ऐड कर सकता है? The correct answer is option number C, summing amplifier. Summing amplifier एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट होता है जो कि मल्टीपल इनपुट सिग्नल्स को एक साथ ऐड करके एक सिंगल आउटपुट प्रोवाइड करता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो एबिलिटी होती है मल्टीपल इनपुट सिग्नल्स को ऐड करने की, यह एबिलिटी यूजफुल होती है एप्लीकेशंस लाइक ऑडियो मिक्सिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग में। ऑडियो मिक्सिंग जहां पर डिफरेंट ऑडियो सिग्नल्स को कंबाइन किया जाता है एंड डेटा प्रोसेसिंग जहां पे सिग्नल्स को ऐड और मैनिपुलेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में स्लू रेट क्या डिस्क्राइब करता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हाउ क्विकली द आउटपुट कैन चेंज। स्लू रेट जो होता है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एबिलिटी को टू फेथफुली एम्पलीफाई फास्ट चेंजिंग सिग्नल्स। जो हाई स्लू रेट होता है वो अलाउ करता है फास्टर रिस्पॉन्स टाइम को एंड लेस वेवफॉर्म डिस्टॉर्शन को, जो कि इसे एक क्रिटिकल कंसिडरेशन बनाता है हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस के लिए। जो स्लू रेट होता है वो इक्वल होता है 2 पाई इंटू एफ इंटू वी के, जहाँ पे एफ हाईएस्ट सिग्नल फ्रिक्वेंसी है हर्ट्ज में एंड वी मैक्सिमम पीक वोल्टेज है सिग्नल का। स्लू रेट को मेजर किया जाता है वोल्ट पर सेकेंड में, लेकिन जो एक्चुअल मेजरमेंट होता है वो वोल्ट पर माइक्रोसेकंड में होता है। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा फीचर है जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बेसिक फीचर है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वेरी हाई वोल्टेज गेन। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वन ऑफ की कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उनका हाई वोल्टेज गेन, जो कि उन्हें अलाउ करता है इनपुट टर्मिनल्स के बीच के इवन वेरी स्मॉल वोल्टेज डिफरेंस को भी एम्पलीफाई करने में। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का थ्योरेटिकल गेन को इनफिनाइट होता है, लेकिन जो रियल वर्ल्ड ऑपरेशनल एम्पलीफायर होते हैं उनका गेन हाई लेकिन फाइनाइट होता है। ये जो गेन होता है वो यूजली वेरी लार्ज होता है, जो उन्हें यूजफुल बनाता है स्मॉल सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने में। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो उनका जो गेन होता है, इनपुट इम्पीडेंस होता है और जो फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ होती है वो तो इनफिनाइट होती है, लेकिन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, आउटपुट इम्पीडेंस एंड नॉइज जीरो होता है। इनपुट आउटपुट वोल्टेज रेंज की कोई लिमिट नहीं होती है। एक्चुअली आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर रियलिटी में एक्सेस नहीं करते हैं। यू आर अ स्टार, कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 19, ऑपरेशनल एम्पलीफायर स्पेसिफिकेशन में ऑफसेट वोल्टेजेस एंड करंट्स का क्या मतलब होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टाइनी एरर्स इन द ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स इनपुट और आउटपुट। ऑफसेट वोल्टेजेस एंड करंट्स इनहेरेंट इम्परफेक्शंस हैं रियल वर्ल्ड डिवाइसेस में, इंक्लूडिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जो कॉज करते हैं इनएक्यूरेसीज को इवन व्हेन नो एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड। ये जो इनएक्यूरेसीज होती हैं वो अराइज होती हैं वेरियस फैक्टर से, लाइक कंपोनेंट मिसमैचेस, थर्मल वेरिएशंस एंड मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंस। विदाउट ऑफसेट वोल्टेजेस, with offset voltages, offset voltage input, offset voltage output। क्वेश्चन नंबर 20, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या डिस्क्राइब करता है? The correct answer is option number C, the small difference between inputs that cause a non-zero output। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज होता है वो स्मॉल वोल्टेज डिफरेंस होता है बिटवीन द इनपुट टर्मिनल्स ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जो कॉज कर सकता है नॉन जीरो आउटपुट वोल्टेज को इवन व्हेन द इनपुट सिग्नल्स आर आइडेंटिकली इक्वल। यह कर होता है क्योंकि जो रियल वर्ल्ड ऑपरेशनल एम्पलीफायर होते हैं वो परफेक्टली सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, जो लीड करते हैं टाइनी वोल्टेज डिफरेंस
डिफरेंस को बिटवीन द इनपुट टर्मिनल्स दैट द एम्पलीफायर डिटेक्ट एंड एम्पलीफाई। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में आउटपुट वोल्टेज इक्वल होता है वोल्टेज गेन इनटू इनपुट वोल्टेज डिफरेंस के। इनपुट वोल्टेज डिफरेंस के जीरो होने पे आउटपुट वोल्टेज जीरो होता है, जबकि एक्चुअल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में आउटपुट वोल्टेज इक्वल होता है वोल्टेज गेन इनटू इनपुट वोल्टेज डिफरेंस प्लस इनपुट ऑफसेट वोल्टेज के। इस केस में इनपुट वोल्टेज डिफरेंस के जीरो होने के बाद भी आउटपुट वोल्टेज जीरो नहीं होता है, नॉन जीरो वैल्यू आती है बिकॉज ऑफ दिस इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 21, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की टिपिकल वैल्यू क्या होती है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1 मिलीवोल्ट। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की जो टिपिकल वैल्यू होती है वो अराउंड 1 मिलीवोल्ट होती है, लेकिन ये हायर भी हो सकता है सर्टेन केसेस में। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को डिजाइन किया जाता है फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस लाइक लो ऑफसेट, हाई प्रिसिशन एंड एक्स्ट्रा may have lower or higher offset voltage specification. No input offset voltage with input offset voltage. क्वेश्चन नंबर 22, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इनपुट ऑफसेट करंट क्या रिफर करता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द डिफरेंस इन करंट फ्लोइंग इनटू द टू इनपुट पिन्स। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इनपुट ऑफसेट करंट डिफरेंस होता है बिटवीन द करंट flowing into the two input terminals of an operational amplifier. ये जो डिफरेंस होता है वो अराइज होता है ड्यू टू इनहेरेंट imperfections and variation in the operational amplifier internal components such as the transistors in the differential amplifier stage. Input bias current रेफर करता है current flowing through प्लस माइनस इनपुट टर्मिनल्स, जबकि इनपुट ऑफसेट करंट रेफर करता है डिफरेंस बिटवीन द इनपुट बायस करंट ऑफ द प्लस माइनस इनपुट टर्मिनल्स। इनपुट बायस करंट, इनपुट ऑफसेट करंट। आइडियल केस में ऑपरेशनल एम्पलीफायर में करंट कभी भी इनपुट टर्मिनल्स पर फ्लो नहीं करती है बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस, जबकि एक्चुअल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में करंट फ्लो करती है टू द इनपुट टर्मिनल्स बिकॉज ऑफ देयर फाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस। क्वेश्चन नंबर 23, मोस्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इनपुट बायस करंट की एवरेज वैल्यू क्या होती है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 80 नैनो एम्पियर। जो इनपुट बायस करंट होती है मोस्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर में वो ऑर्डर ऑफ टेंस ऑफ नैनो एम्पियर्स में होती है, जिसकी जो टिपिकल वैल्यू होती है 74 ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में वो अराउंड 80 नैनो एम्पियर होती है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट है रिमेंबर रखना कि ये एवरेज वैल्यू है, जो एक्चुअल करंट फ्लो करती है इनटू ईच टर्मिनल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर वो डिफर हो सकती है विद द डिफरेंस बीइंग द इनपुट ऑफसेट करंट। ऑपरेशनल एम्पलीफायर 741 इनपुट बायस करंट। क्वेश्चन नंबर 24, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में अगर इनपुट वोल्टेज कॉमन मोड इनपुट वोल्टेज रेंज के बियॉन्ड चला जाए तो क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द आउटपुट में बिकम डिस्टॉर्टेड और अनप्रेडिक्टेबल। ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉमन मोड इनपुट वोल्टेज रेंज, इस केस में अगर इनपुट वोल्टेज इस कॉमन मोड इनपुट वोल्टेज रेंज के एक्सीड कर जाए तो ये लीड करता है आउटपुट डिस्टॉर्शन को और स्टेज बिहेवियर को। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट स्टेज होता है वो डिजाइन किया जाता है टू एम्पलीफाई द डिफरेंशियल वोल्टेज बिटवीन द टू इनपुट्स, जो अफेक्टेड हो सकता है बाय एक्सीडिंग द स्पेसिफाइड कॉमन मोड वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 25, ऑपरेशनल एम्पलीफायर विद प्लस माइनस 15 वोल्ट सप्लाई के केस में मैक्सिमम पीक आउटपुट वोल्टेज स्विंग की टिपिकल वैल्यू क्या होगी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्लस माइनस 13 वोल्ट टू प्लस माइनस 14 वोल्ट। जो स्टैंडर्ड ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स होते हैं वो फुल सप्लाई रेल वोल्टेजेस को टिपिकली रीच नहीं कर सकते हैं बिकॉज इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप्स विद इन देयर सर्किटरी। फॉर अ प्लस माइनस 15 वोल्ट सप्लाई के केस में जो आउटपुट स्विंग होगा वो यूजली लिमिटेड होता है अराउंड प्लस माइनस 13 वोल्ट टू प्लस माइनस 14 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 26, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में लार्ज सिग्नल डिफरेंशियल वोल्टेज एम्पलीफिकेशन क्या शो करता है?
The correct answer is option number C. The maximum amplification an operational amplifier provides to large differential input signals. Operational amplifier के केस में large signal differential voltage amplification रेफर करता है उस वोल्टेज गेन को जिसे एम्पलीफायर एम्पलीफाई करता है लार्ज डिफरेंशियल इनपुट सिग्नल्स के लिए, जो कि क्लोज होता है मैक्सिमम वैल्यू के। मैक्सिमम वैल्यू जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैंडल कर सकता है व्हाइल स्टेइंग इन द लीनियर रीजन। ये जो स्पेसिफिकेशन होता है ये शो करता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के बीच के लार्ज डिफरेंस को कितनी अच्छे तरह से एम्पलीफाई कर सकता है बिफोर इट सैचुरेट और क्लिप। क्वेश्चन नंबर 27, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में ओपन लूप गेन की टिपिकल वैल्यू क्या होती है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2 लाख। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में जो ओपन लूप गेन होता है वो तब अराइज होता है जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कोई भी फीडबैक अप्लाई नहीं किया जाता है। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में ओपन लूप गेन को कंसीडर किया जाता है इनफाइनाइट, लेकिन जो रियल वर्ल्ड ऑपरेशनल एम्पलीफायर होते हैं उसमें ओपन लूप गेन वेरी हाई होता है लेकिन फाइनाइट होता है। इसकी जो टिपिकल वैल्यू होती है वो अराउंड 2 लाख टाइम्स होती है। ओपन लूप गेन जो होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वो रेशियो होता है आउटपुट वोल्टेज मैग्नीट्यूड अपॉन इनपुट वोल्टेज डिफरेंस के मैग्नीट्यूड का। आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 28, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में इनपुट इम्पीडेंस क्या शो करता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हाउ मच द ऑपरेशनल एम्पलीफायर रजिस्ट करंट एट इट्स इनपुट। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में जो इनपुट इम्पीडेंस होता है उसकी हायर वैल्यू को प्रिफर किया जाता है। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में इनपुट इम्पीडेंस की इनफिनाइट वैल्यू होती है, मींस ये इनपुट सोर्स से किसी भी करंट को ड्रॉ नहीं करता है, प्रिजर्विंग द इंटीग्रिटी ऑफ द इनपुट सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 29, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट इम्पीडेंस की टिपिकल वैल्यू क्या होती है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2 मेगा ओम। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो वेरी हाई होता है, लाइक 2 मेगा ओम, जो कि मिनिमाइज करता है इम्पैक्ट ऑफ द इनपुट सर्किट ऑन द सिग्नल सोर्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है वो सिग्नल सोर्स से वेरी लिटिल करंट को ड्रॉ करता है, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम बीइंग लोडेड डाउन और इट्स वोल्टेज फ्रॉम बीइंग सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड। इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू आइडियल केस में इनफिनाइट होती है, जनरल पर्पस के केस में 2 मेगा ओम होती है, हाई स्पीड के केस में 1 मेगा ओम होती है एंड लो नॉइस के केस में 100 किलो ओम होती है। क्वेश्चन नंबर 30, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में लो आउटपुट इम्पीडेंस इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टू इजिली ड्राइव कनेक्टेड लोड्स। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है उसकी जो लो वैल्यू होती है वो हेल्प करती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इफेक्टिवली ट्रांसफर सिग्नल्स टू अदर डिवाइसेस और पार्ट्स ऑफ अ सर्किट। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो लो आउटपुट इम्पीडेंस होता है वो ड्राइव करता है वेरियस लोड्स को विदाउट सिग्निफिकेंट वोल्टेज ड्रॉप, जो इंश्योर करता है सिग्नल्स की इंटीग्रिटी को। क्वेश्चन नंबर 31, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट इम्पीडेंस की टिपिकल वैल्यू क्या होती है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 75 ओम्स। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट इम्पीडेंस को लो रखा जाता है अराउंड 75 ओम टू फैसिलिटेट स्मूथ सिग्नल ट्रांसफर। ये जो लो आउटपुट इम्पीडेंस होता है ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होता है फॉर एप्लीकेशंस लाइक एनालॉग वीडियो एंड केबल टीवी, जहां पर लो सिग्नल लॉस क्रूशियल होता है। आउटपुट इम्पीडेंस के आइडियल केस में वैल्यू 0 होती है एंड जनरल पर्पस एंड हाई स्पीड के लिए 75 ओम होती है। इसके अलावा लो नॉइस के लिए 0.3 ओम होती है। क्वेश्चन नंबर 32, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की गुड वैल्यू क्या होती है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 90 dB। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो अगर 90 dB का है तो ये कंसीडर किया जाता है एक्सीलेंट, जो इंडिकेट करता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर वेरी गुड है एट रिजेक्टिंग नॉइज जो अपीयर होता है इक्वली ऑन बोथ ऑफ इट्स इनपुट।
प्रैक्टिकल टर्म्स में इसका मतलब होता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर दोनों इनपुट टर्मिनल्स के बीच का जो डिफरेंशियल वोल्टेज है उसे एम्पलीफाई कर रहा है और जो कॉमन मोड सिग्नल्स है उनको सप्रेस कर रहा है। कॉमन मोड सिग्नल्स जो कि अपीयर होते हैं साइमल्टेनियसली ऑन बोथ ऑफ इट्स इनपुट्स। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो होता है डिफरेंशियल गेन एंड कॉमन मोड गेन का। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो की डीबी में वैल्यू होती है 20 लॉग बेस 10 कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। क्वेश्चन नंबर 33, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान जो टोटल पावर डिसिपेशन होता है उसकी टिपिकल वैल्यू क्या होती है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 50 मिलीवॉट। जो पावर डिसिपेशन होता है वो उस हीट को प्रिफर करता है जो कि प्रोड्यूस की जाती है बाय अ कंपोनेंट। एक टिपिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो पावर डिसिपेशन होता है वो अराउंड 50 मिलीवॉट होता है। हालांकि ये पावर कंजप्शन वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 34, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बीच का की डिफरेंस क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वन फ्लिप द सिग्नल द अदर डज नॉट। जो इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है जिसके नेगेटिव टर्मिनल पर इनपुट को अप्लाई किया जाता है और जिसका वोल्टेज गेन -RF/RI होता है, उस केस में जो आउटपुट होता है वो इन्वर्टेड फॉर्म में होता है, यानी कि 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है इनपुट के। जबकि जो नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है जिसके पॉजिटिव पर इनपुट को अप्लाई किया जाता है और जिसका वोल्टेज गेन 1+R1/R2 होता है, यहाँ पर जो आउटपुट होता है वो इन फेज होता है विद द इनपुट के। क्वेश्चन नंबर 35, एक वोल्टेज समिंग एम्पलीफायर क्या करता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एड्स मल्टीपल इनपुट वोल्टेजेस टुगेदर। जो वोल्टेज समिंग एम्पलीफायर होता है वो मल्टीपल इनपुट वोल्टेज को टेक करता है और एक सिंगल आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। सिंगल आउटपुट जो कि सम होता है इनपुट्स का और एक स्केल वर्जन होता है ऑफ दैट सम का, जिसे अचीव किया जाता है बाय यूजिंग एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन ए स्पेसिफिक सर्किट कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन नंबर 36, एक वोल्टेज बफर यानी कि यूनिटी गेन एम्पलीफायर का मेन फंक्शन क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पासेस इनपुट सिग्नल अनचेंज। जो वोल्टेज बफर होता है जिसे हम वोल्टेज फॉलोअर भी कहते हैं, इसे डिजाइन किया जाता है टू प्रोड्यूस एन आउटपुट वोल्टेज जो कि प्रिसाइसली मैच करता है इनपुट वोल्टेज के, यानी कि आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के इक्वल होता है और इसका गेन यूनिटी होता है। ये ऑल्सो इम्प्रूव करता है सर्किट की स्टेबिलिटी को एंड आइसोलेशन को। कीप सॉल्विंग MCQs, कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ।